चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इसमें दिया गया है कि कोई दो स्फेरिकल स्टार्स हैं जिनका नाम है ए एंड बी। सो ये हमारा स्फेरिकल स्टार ए हो गया और दूसरा स्फेरिकल स्टार बी है। और फिर ये कहा गया है कि दोनों स्फेरिकल शेप के हैं, ऑब्वियसली स्टार्स स्फेरिकल शेप के ही होते हैं। और फिर फर्स्ट वाले की डेंसिटी रो ए दी गई है और सेकेंड वाले की डेंसिटी रो बी दी गई है। और ये कहा गया है आगे कि दोनों की रेडियसेस सेम है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट देयर साइज डिफरेंसेस, क्योंकि ये दोनों सेम रेडियस के हैं। और फिर बी का मास ए के मास का डबल है, सो अगर बी का जो मास है वो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ ए होगा, सो इसका मास एम ए है। और फिर कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई इंटरैक्शन प्रोसेस होती है जिस वजह से इस ए का जो मास है स्टार ए, ये स्टार ए अपना कुछ मास लूज करता है और स्टार बी को दे देता है। ठीक है, सो दे सकते हैं इस तरीके से मासेस ये किसी इंटरेक्शन प्रोसेस में। और फिर से होगा क्या, ऑब्वियसली अगर ए अपना कुछ मास बी को देगा तो इसकी रेडियस कम हो जाएगी, छोटा हो जाएगा ये। सो इसकी रेडियस हो गई कुछ कम और वो दे रखी है r/2, सो इसकी रेडियस हो जाएगी r/2। ठीक है, फिर ये मास अगर इस पर से उतर के गया है तो ये गया कहाँ है, इस बी पर इकट्ठा हुआ है। और वो कैसे इकट्ठा हुआ है, इसके आसपास एक परत चढ़ जाएगी, इसका जो मटेरियल है स्टार ए का वो बी पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक बात है, फिर आगे समझते हैं इसे। फिर आगे ये कह रहा है कि द एंटायर मास लॉस्ट बाय, ये चीज़ हम समझ चुके हैं। फिर आगे ये कह रखा है कि हमें एस्केप वेलोसिटीज़ निकालनी है वी ए और वी बी की। और दूसरी काम की बात ये कि जो डेंसिटी है, जो शेल जो इस पर चढ़ा है बी पर, उसकी डेंसिटी रो ए ही रही है। तो ये जो शेल इसके ऊपर चढ़ा है एक्स्ट्रा, इसकी डेंसिटी वही है जो हमारे फर्स्ट इस स्फेयर गोले ए की जो डेंसिटी थी विच इज़ रो ए, वही इसकी डेंसिटी, और अंदर की डेंसिटी तो रो बी है। ठीक है, अब हमें इनकी स्केप वेलोसिटीज़ का रेशियो निकालना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्केप वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है, एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाता है आसानी से, पर अगर आप चाहें तो आप इसे याद भी रख सकते हैं, √gm/r। m यहाँ पर मास है, r जो भी प्लेनेट स्टार वटेवर चीज़ है उसकी रेडियस है। ठीक है, देखिए जब इसकी रेडियस को आधा करा गया है तब इसके मास पर क्या असर पड़ेगा। मास हमारे लिए जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हमें m की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसके मास पर क्या असर पड़ेगा। सो हम ये देखते हैं कि अगर हम मास निकालें तो वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, और जो वॉल्यूम है वो हमारा r³ के प्रोपोर्शनल होता है किसी स्फेयर के लिए। तो अगर रेडियस को 1/2 कर दिया जाए तो उसका जो मास होगा 1/2 का क्यूब, दैट इज़ 1/8 हो जाएगा इनिशियल मास का। तो ए का जो फाइनल मास होगा जिसे हम ma' कह देते हैं, ये इसके इनिशियल मास ma का 1/8 हो जाएगा। और फिर यही जो मास है जो कि कमी हुई है मास में, जैसे इनिशियल मास ma था और ma/8 उसका फाइनल मास रह गया, तो जो 7ma/8 मास है ये लॉस्ट हुआ, और ये लॉस्ट मास कहाँ चला गया, इस बी के ऊपर चला गया। तो इस बी के ऊपर जो एक्स्ट्रा मास चढ़ा है वो कितना होना चाहिए, तो वो यही होगा 7ma/8। और इसमें अगर हम 2ma को जोड़ देंगे तो टोटल मास आ जाएगा इस स्फेयर बी का, जो कि होना चाहिए 7ma/8 प्लस 2ma, और इसको सोल्व करने पे हमें मिलेगा 23ma/8। चलिए अब आगे का काम कर लिया जाए। अब हमें इसकी रेडियस r2 का पता लगाना है, तो हम डेंसिटीज़ को इक्वल करके ये काम कर सकते हैं। अब जो हमारा स्फेयर a है इसकी डेंसिटी कितनी है, रो ए, और ये डेंसिटी किसके बराबर होती है। सो डेंसिटी जो है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। सो इनिशियल मास इसका ma था और इसका वॉल्यूम था 4/3 πr³। ऑब्वियसली सारे गोलों का यही होता है, तो ये हमने यूज़ कर लिया। फिर अब इस पर कितनी एक्स्ट्रा लेयर चढ़ी, इसकी डेंसिटी क्या होगी। सो ऑब्वियसली हम लेंगे इसका मास जो कि है 7ma/8, और इससे हमें डिवाइड करना होगा इसके वॉल्यूम को। तो शेल का जो वॉल्यूम होगा इस पूरे गोले के वॉल्यूम में से हमें अंदर के गोले का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। सो ये होगा 4/3 πr2³ - r³। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, यहाँ पर हम ma से ma कैंसिल कर सकते हैं, इधर 4/3 π से 4/3 π कैंसिल होगा, और फिर हम यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई r³ से करेंगे तो हमें मिलेगा 7r³, और 8 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो हमें मिलेगा 8r2³ - 8r³। इसको सोल्व करने पे हम r2³ की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज़ 15r³ / 2,
और फिर जब हम R2 की वैल्यू निकालेंगे तो इधर पावर 1/3 लग जाएगी, यहाँ पर 8 आएगा और 15 की पावर 1/3 हो जाएगी, R³ की पावर 1/3 R ही होगी और नीचे 8 की पावर 1/3 विच इज़ 2। सो हमने इसकी रेडियस पता लगा ली, अब हमारे पास R2 भी है। अब हमें बस एस्केप वेलोसिटीज़ पता लगानी है। अब हमें क्योंकि एस्केप वेलोसिटीज़ का रेशियो चाहिए तो हम लिखते हैं VB डिवाइडेड बाय VA। सो हमें निकालना है VB डिवाइडेड बाय VA और जो वेलोसिटी है वो √m/r के प्रोपोर्शनल है एस्केप वेलोसिटी। सो हम यहाँ लिखेंगे mb/rb, g तो वैसे भी कट जाना है इसलिए हमने नहीं लिखा, और डिवाइडेड बाय √ma/ra। सो इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √mb डिवाइडेड बाय RB मल्टीप्लाइड बाय RA डिवाइडेड बाय MA। सो इसको हम और मासेस के टर्म और रेडियस के टर्म्स में लिख सकते हैं mb/a मल्टीप्लाइड बाय RA/RB। अब यहाँ पर बस हमें वैल्यूज पुट करनी है जो हमने फाइंड कर ली है सारी, और हमारे पास है B का फाइनल मास जो कि हमारे पास आया था 23 ma/8 डिवाइडेड बाय MA, A का फाइनल मास जो कि हमारे पास था ma/8 क्योंकि 7 ma/8 मास इसका उड़ चुका है, A की रेडियस हमारे पास फाइनल रेडियस R/2 है, डिवाइडेड बाय B की रेडियस, और B की जो फाइनल रेडियस थी वो हमारे पास आई थी 15 टू द पावर 1/3 R डिवाइडेड बाय 2। अब हमें बस इसे सोल्व करना है और हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर ये कट जाएंगे, MA से MA भी कट जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर इस R से हम इस R को काट सकते हैं, 2 से 2 को काट सकते हैं। सो ओवरऑल हमें यहाँ पर मिलने वाला है, ये मिलने वाला है √23 डिवाइडेड बाय 15 की पावर 1/3, और हमें इसको इस फॉर्म में लाना है। 15 की पावर 1/3 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर हमें 10n की फॉर्म में लाना है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। आप आराम से 2.3 × 10 कर सकते हैं इसको, और फिर आप आराम से इसे कंपेयर करें, आराम से आपको पता चल जाएगा कि n की जो वैल्यू है वो 2.3 है। सो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ चुका है, ये है 2.3।